नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 13 और इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जो लोग अभी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखें सारी अपडेट्स के लिए और इस तरह की वीडियोज़ की अपडेट के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 13। इससे पहले 2 क्लासेस अभी हाल ही में आ चुके हैं, पार्ट 11 और पार्ट 12। तो उनको जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और उससे पहले भी कुछ और क्लासेस ली गई हैं एलटी की टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वो भी आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नंबरिंग मैंने कर दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में। तो जो अभी लेटेस्ट क्लासेस हैं पार्ट 11 और 12, उनको जाकर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप बाकी ये क्लासेस भी देख सकते हैं अगर आपका टाइम मिले तो आज पार्ट 13 है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का नेम बता देता हूँ, सेम एस चैनल नेम GOV एग्जाम इन्फो। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी अपडेट्स के साथ साथ आपको PDF वगैरह भी दे दी जाएंगी समय समय पर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए, यानी कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश हैं, अभिसारी चिंतक हैं, अपसारी हैं, बहुमुखी है यानी कि एक्सट्रोवर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है बहुत परिश्रमी, वेरी हार्ड वर्किंग। तो इन चारों में से कौन सा होगा? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एक्सट्रोवर्ट, वेरी हार्ड वर्किंग। तो अगर आपने सेकंड ऑप्शन सोचा है तो बिल्कुल सही है, ये होगा आपका डाइवर्जेंट थिंकर्स हैं। कौन? स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके डाइवर्जेंट थिंकर्स। अपसारी चिंतक यानी कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है ये, यानी कि जो शिक्षार्थी क्रिएटिव होगा वो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, और इसीलिए ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, अपसारी चिंतक। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि CBSE प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट। इसके पीछे का आइडिया क्या है ये पूछा गया है। CBSE जो है वो शिक्षार्थी या स्टूडेंट्स के लिए व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल एक्टिविटी के स्थान पर जो ग्रुप एक्टिविटी है उसकी संस्तुति या फिर उसको प्रिस्क्राइब करता है। इसके पीछे का विचार क्या है, यही पूछा गया है। तो एक बार ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। पहला ऑप्शन इंग्लिश वाले ठीक कर लेना, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए आप। टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच मे जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग। ठीक, एक और बार बताता हूँ। टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच मे जनरलाइज्ड अक्रॉस लर्निंग। ठीक, ये है पहला ऑप्शन, तो इसको ठीक कर लेना। हिंदी वालों के लिए ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो। क्या ये सही है? ये विचार रहा होगा CBSE का इसके पीछे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक का जो कार्य है उसको ईजी किया जाए, सरल किया जाए ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन यही है। इसके बाद तीसरा है जो टाइम है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, टू रैशनलाइज द टाइम अवेलेबल विथ स्कूल मोस्ट ऑफ विच डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। यानी कि इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसको मैनेज करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी की का विचार दिया गया। या फिर टू रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, यानी कि इंडिविजुअल एक्टिविटी में जो कॉस्ट आएगा उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन क्या है, या आपको क्या लगता है कि CBSE का क्या विचार रहा होगा? तो पहला ऑप्शन अगर आप समझ गए होंगे तो पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है इसका, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना। ठीक, नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। यही विचार था CBSE का ग्रुप एक्टिविटी के लिए। ठीक, तो इंडिविजुअल को ना करके इन्होंने ग्रुप एक्टिविटी की संस्तुति की है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, जिन्होंने गेस किया था बिल्कुल सही है, सही समझ गए आप। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस ये है कि चिल्ड्रन डैश फास्टर विथ व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी दैट सीम टू बी डैश। हिंदी वालों को बता देता हूँ फटाफट। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िए फिर आपको आइडिया लगेगा। पहला ऑप्शन है फॉरगेट यूजफुल इन अ क्लासरूम, यानी कि चिल्ड्रन फॉरगेट फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी दैट सीम टू बी यूजफुल इन अ क्लासरूम। क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। कक्ष में उपयोगी, और दूसरा आपका विस्मरण हिंदी के लिए, यानी कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो कक्ष में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी भूल जाते हैं। क्या ये सही है?
तो समझ गए होंगे सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है सीधे मैं बता देता हूँ, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। अगर आपने गेस किया है तो बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन। चिल्ड्रन लर्न फास्टर when they are involved in the activities that seem to be useful in real life linked with their, यानी कि जो वास्तविक जीवन में उपयोगी हो, ठीक है, तो उसको जो बच्चे हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, उस एक्टिविटी को जल्दी सीख जाते हैं। तो जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। ठीक, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। किसके अतिरिक्त ये पूछा गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है, डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट कैन लर्न। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। दूसरा है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तीसरा है, क्या विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। या फिर फोर्थ है, हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो इसका कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा, डू वी प्रॉपरली सेग्रेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर। इसके अतिरिक्त बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा राइट आंसर होगा। एक समावेशी विद्यालय में बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उसे सामान्य से अलग करते हैं। ये इसके अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है। कौन, इंक्लूसिव स्कूल। इससे आप समझ गए होंगे ना, इंक्लूसिव समावेशी विद्यालय यानी कि बालक को बेहतर उपलब्ध कराने के लिए उसे सामान्य से अलग, ये इसके अतिरिक्त जो है सभी प्रश्नों पर मनन करता है, इंक्लूसिव जो स्कूल है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे आप लोग। थर्ड इसका राइट आंसर है अगर आपने गेस किया है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ऑक्योर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त, ठीक है, किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। दूसरा है, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन, मंदबुद्धिता, या फिर शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, अधिगम अक्षमता की बात की गई है तो जाहिर सी बात है टीचर के पढ़ाने के तरीके से, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो पढ़ाने के तरीके से वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही इसके अतिरिक्त जो अक्षमता है उत्पन्न हो सकती है। दूसरा भी सही है, दूसरा भी हो सकता है इसका एक कारण, यानी कि जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता भी हो सकता है, और शैशव काल के समय दिमागी बुखार। इसको छोड़ के इसके अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है इसके कारण। तो इन तीनों के कारण हो सकता है, इसके कारण नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, इन अ कल्चरली लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम। इन अ कल्चरली एंड लैंग्विस्टिकली डाइवर्स classroom before deciding whether a student comes under special education category a teacher should, यानी कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में, डाइवर्स क्लासरूम में, ये पक्का करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ये पूछा गया क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कि माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी मातृभाषा का मूल्यांकन, शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा है, पारंगित मनोवैज्ञानिकों का उपयोग या फिर वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो अलग तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मनोवैज्ञानिकों का यूज़ भी आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट, ठीक है, उसी समय। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हर एंड हिज मदर लैंग्वेज टू स्टैब्लिश डिसेबिलिटी, यानी कि अक्षमता का पता लगाने के लिए उनकी भाषा में या मातृभाषा में
उनका पता करें कि क्या अक्षमता है या क्या प्रॉब्लम है, उनका मूल्यांकन उनकी मातृभाषा में करने की कोशिश। तो यही कर सकता है एक शिक्षक, ठीक है। चूँकि डाइवर्स क्लासरूम है, ठीक है, अलग अलग कल्चर या फिर जो भाषा है उसके आधार पर यहाँ पर ये चीज़ किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज अंतःपरक अनुदेशन है, क्या है। पहला ऑप्शन है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट नीड्स, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग। दूसरा है डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन क्लास और अनडिसिप्लिन्ड, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। तीसरा है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद विद्यार्थी गतिविधियाँ। फोर्थ है ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज क्या है? तो ये होगा आपका यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग, ठीक, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग, ठीक, यही होगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑल द फॉलोइंग असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट ऑफ प्रोमेट। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु तो शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या फिर जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। तो आकलन को बढ़ावा देने के लिए क्या बढ़ावा देता है? बेसिकली सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा क्या देता है, ये पूछा गया है, किसके अतिरिक्त पूछा गया है, ठीक, तो ये समझना। तो ये होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, ठीक, फोर्थ ऑप्शन के अतिरिक्त सभी बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो इंटरनल फीडबैक है वो भी देगा, ठीक है। और दूसरा है आपका जो यहाँ पर अवसर लेने हैं तो शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये भी सही है। और पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी जो सीखने के रूप में आकलन है उसको बढ़ावा देता है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इसके अतिरिक्त सभी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग। अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक कौन सा उचित है इन चार ऑप्शन में से? इसको पढ़िए। पहला है आपका टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल, यानी कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। दूसरा है जो इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट शुड बी स्मूथ एंड बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट, ठीक है। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सहज बनाने के लिए उसी के समान दूसरे अभ्यर्थी को एक साथ रखना या उनके पेयर बनाना, ये सही है। या फिर अधिकतम परिणाम पाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, या फिर समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मन वैभिन्न से बचा जा सके। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? जो अधिगम है उसको मैक्सिमाइज अधिकतम करने के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट कॉग्निटिव स्टाइल। तो अगर ये गैस किया था आपने तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं, डैश कहलाती हैं। यानी कि ये पूछा गया है कि सोशल जो रोल्स हैं उसके कारण जो सौंपी गई विशेषताएं वो क्या कहलाती हैं। पहला है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, दूसरा है जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या फिर जेंडर भूमिका नैदानी। सोशल की बात की गई है तो ये होगा आपका जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, ठीक है। रूढ़िबद्धता ये है सही आंसर इसका, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट मैच, यानी कि सबसे कम मैचिंग
पेयर कौन सा है। तो यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में बताई गई बातें दी गई है, और ये पूछा गया कि इन्होंने जो कहा था उनमें से सबसे लीस्ट मैच कौन हो रहा है, सबसे कम मैच कौन है। हिंदी वालों के लिए एक बार दिखा दूँ, तो ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपके लिए, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये भी सही है। ठीक है, प्रारंभ में दो भिन्न गतियाँ, वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, दो भिन्न गतिविधियां हैं। इसके बाद थर्ड है, भाषा विचार पर आधारित है, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका मतलब सबसे लीस्ट मैचिंग है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। ये पूरी तरह से सही नहीं है, या कह सकते हैं कि BF स्किनर ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, तो इस वजह से सबसे लीस्ट मैचिंग पूछा गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फोर्थ गेस किया था आपने, तो बिल्कुल सही था। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो कर दें, और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।